हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी जागृति। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 4 के 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। हमारे चैप्टर का नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म वॉज, यानी कि बुद्धिज़्म के जो फाउंडर थे वो कौन थे। हमारे ऑप्शंस हैं महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। सो जो महावीर थे वो तो नहीं होगा बिकॉज ही वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, गौतम बुद्ध। तो जी हाँ, हमारा करेक्ट ऑप्शन है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ही जो थे वो थे फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, वो ही उन्होंने बुद्धिज़्म को फाउंड किया था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द गौतम बुद्धा बॉर्न। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कपिला वस्तु। तो कपिला वस्तु वो जगह थी जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन का समय बिताया था। सारनाथ, सारनाथ वो था जहाँ पे उन्होंने क्या दिया था, अपना फर्स्ट सरमन दिया था, ठीक है, फर्स्ट स्पीच आप कह सकते हैं। यहाँ पे सारनाथ जो कि वाराणसी में है, वहाँ पे अपने बुद्धा ने फर्स्ट सरमन दिया था, राइट। द नेक्स्ट इज लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या हुआ था, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध बॉर्न हुए थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लुम्बिनी। और चौथा जो बोध गया है, बोध गया में क्या हुआ था, बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट अंडर बोधि ट्री। बोधि ट्री के नीचे उन्होंने एनलाइटमेंट पाया था, ठीक है, बोध गया में। इसे आप याद रखिएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट। तो हमने अभी पढ़ा कि बुद्धा ने कहाँ एनलाइटमेंट पाया था। हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, राजगीर। तो बुद्धा ने एनलाइटमेंट कहाँ पाया था, बोधगया में, ठीक है। और जो हमारे दो ऑप्शंस हैं उनको भी हम जान लेते हैं। सारनाथ में मैंने बताया कि फर्स्ट सरमन दिया था उन्होंने बुद्धा ने, कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी, और राजगीर जो है वहाँ पे उन्होंने कई सारे साल बिताए थे। ही स्पेंड सेवरल ईयर्स बाय टीचिंग देयर टू हिज डिसाइपल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर नोन एज। जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उनको हम किस नाम से जानते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं धम्म, धर्म, संघ, विनय। इसका करेक्ट ऑप्शन है धर्म। इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे धर्म की, लाइक हमें एल्डर्स का रिस्पेक्ट देना चाहिए और लोगों से काइंडनेस दिखाना चाहिए लोगों के लिए। ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स हैं इसमें धम्म में, ठीक है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर नोन एज धम्म। क्या बोलते हैं हम इसको, धम्म बोलते हैं, ठीक है। नाउ चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा वॉज डिलीवर्ड। जो फर्स्ट सरमन है वो कहाँ पे डिलीवर्ड हुआ था, एट सारनाथ। ये कई सारे क्वेश्चंस में आते हैं कि उनके प्लेसेस में बुद्धा से जो रिलेटेड प्लेसेस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप उन्हें लर्न करिए। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वॉज। जैनिज्म के फाउंडर कौन थे, हमारे ऑप्शन है ऋषभ देव। तो जो ऋषभ देव थे वो क्या थे, हमारे फर्स्ट तीर्थंकारा थे। एंड तीर्थंकारा किसे कहते हैं, जो टीचिंग्स देते हैं, जैनिज्म के जो टीचिंग्स देते हैं उनको तीर्थंकारा कहते हैं। तो जो हमारे ऋषभ देव है वो क्या है, फर्स्ट तीर्थंकारा है। लेकिन जो जैनिज्म के फाउंडर है वो कौन है, महावीर है, राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, महावीर अटेंड एनलाइटमेंट। महावीर ने एनलाइटमेंट कहाँ प्राप्त किया। हमारे ऑप्शन है वैशाली, राजगीर, बोधगया। तो ऊपर के जो 3 ऑप्शन है वो तो रिलेटेड है बुद्धिज्म से, है ना, बुद्धिस्ट से। और हमारा जो 4th ऑप्शन है रिवर रिजुपालिका, ये है करेक्ट ऑप्शन जहाँ पे महावीर ने एनलाइटमेंट प्राप्त किया था। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इसमें से कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं त्रिपिटक, अंगस, जातकास और कल्पसूत्र। तो देखिए, त्रिपिटक जो था वो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अंगस बुद्धिस्ट टेक्स्ट नहीं है, जातकास भी है लेकिन कल्पसूत्र भी नहीं है। अब इन 2 ऑप्शंस जो है ना, ये 2 ऑप्शंस क्या है, जैन टेक्स्ट हैं, लेकिन 2 तो सही नहीं होंगे। तो जब 2 ऑप्शंस हैं तो हम इसमें एलिमिनेशन करते हैं। एलिमिनेशन यहाँ पे अंगास जो है ना वो एक बड़े एक जैन कैनन का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, अंगास। लेकिन जो हमारा कल्पसूत्र है ये मोर वाइडली नोन, ये इसको बहुत ही ज़्यादा लोग जानते हैं कल्पसूत्र को। और ये एक जैनिज्म से रिलेटेड है। और ये क्या डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स द लाइव्स ऑफ द जैन पीपल, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा कल्पसूत्र, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द स्तूप एट सांची वॉज बिल्ट अंडर हुज रेन।
जो सांची का स्तूप बनवाया गया था वो किसके टाइम, कौन से रूलर उसमें राज कर रहे थे, किसके टाइम पीरियड के दौरान बनाया गया था? हमारे ऑप्शन है अशोका, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? अशोक। अशोक के टाइम में बनवाया गया था हमारे सांची के स्तूप को। ठीक है, अब ये जो स्तूप होता है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है ये देख लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है? अंड, इसको हम क्या बोलते हैं? अंड। ठीक है ना, इसके ऊपर होती है हर्मिका लाइक स्ट्रक्चर जिसको अबोर्ड ऑफ गॉड माना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हर्मिका, HARMIKA। ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर एक ऐसे लाइन जाती है जिसको क्या बोला जाता है? यस्ती। इसको हम क्या बोलेंगे? यस्ती, YASHTI, यस्ती। और इधर से जाते हैं हमारे 3 छत्रास, 1 2 एंड 3, इनको हम क्या बोलेंगे? छत्रास। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप चाहें तो इधर तोरन्स भी होते हैं। तोरन किसको कहते हैं? गेटवेज वगैरह को। 1 और इधर 2 कर लेते हैं, 2 गेटवेज। ठीक है, और कुछ पिलर्स भी होते हैं यहाँ, 1 2 पिलर्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हमें बनाना चाहिए। लेकिन स्तूपा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको बना सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10, वॉट डज द वर्ड स्तूप लिटरली मीन? जो हमारा जो स्तूप वर्ड है वो उसका असली में मतलब क्या है? ऑप्शन है सर्कल, हिप और माउंट, टॉवर, टावर या फिर डोम। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हिप या माउंट। स्तूप का मतलब क्या होता है? ढेर। ये जो अंड है ऐसा लग रहा है ना किसी चीज़ का ढेर है, इसमें क्या है? बुद्धा के रिलिक्स हैं, है ना। तो ये क्या है? हिप है, हिप और माउंट किसी चीज़ का ढेर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज लोकेटेड नियर। जो हमारा ग्रेट स्तूपा है सांची में वो किसके, कौन से प्लेस के नज़दीक है? पटना, भोपाल, गया और कानपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? भोपाल। सांची का नखेड़ा के यहाँ भोपाल में ये प्रेजेंट है। ठीक है, सांची का स्तूप। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द लैंग्वेज ऑफ अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वॉज। जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसका लैंग्वेज क्या है? हमारे ऑप्शन हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल। हमने कल पढ़ा था महाभारत जो है वो हमारे संस्कृत में है, तो ये तो नहीं है। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए थे पाली में, और लगभग कई सारे जो जैन टेक्स्ट है वो प्राकृत में लिखा गया है, और जो तमिल टेक्स्ट है लाइक संगम वगैरह हो गया वो तमिल में लिखे गए हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, द सिंबल ऑफ बोधि ट्री रिप्रेजेंट्स। जो बोधि ट्री है उसका सिंबल वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, हमारे ऑप्शंस है बर्थ ऑफ बुद्धा, एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, डेथ ऑफ बुद्धा और निर्वाण। सो जो बोधि ट्री है वो रिप्रेजेंट करता है एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, बुद्धा की ज्ञान प्राप्ति को। ठीक है, और बर्थ ऑफ बुद्धा, डेथ ऑफ बुद्धा और निर्वाण ये सब किससे रिप्रेजेंट होते हैं? सो बर्थ ऑफ बुद्धा होता है एक लोटस के फ्लावर से रिप्रेजेंट। ठीक है, लोटस का फ्लावर जहाँ होगा, या फिर हम लिख सकते हैं लोटस फ्लावर, उससे रिप्रेजेंट होता है बर्थ बुद्धा का। डेथ ऑफ बुद्धा और निर्वाण किससे होता है? तो वो होता है धर्म चक्र से। किससे होते हैं? धर्म चक्र से। हो गया हमारा धर्म चक्र। ठीक है, यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर। अशोका ने बुद्धिज्म कब अपनाया? कलिंगा वार के बाद, डिफीट ऑफ नंदास के बाद, कोरोनेशन के बाद, या बर्थ ऑफ सन महेंद्र के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर है कलिंगा वार के बाद में। कलिंगा वार जो है आज के प्रेजेंट डेट में इसको किसके नाम से जाना जाता है? ओडिशा के नाम से जाना जाता है। कलिंगा वार 261 BC में हुआ था। ठीक है, और ये प्रेजेंट उड़ीसा जाना जाता है। इट वॉज बिटवीन अशोका द रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड द स्टेट ऑफ उड़ीसा के बीच में हुआ था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफरिंग्स हो गई थी, इसके बाद कलिंगा वार के बाद जो अशोका थे उन्होंने क्या अपना लिया? बुद्धिज्म अपना लिया। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म डिजायर लीड्स टू। बुद्धिज्म के अनुसार डिजायर किसी भी चीज़ की चाह, मनोकामना क्या लाती है? कर्मा, निर्वाण या सफरिंग या रीबर्थ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सफरिंग। जितनी ज़्यादा हमारी चाह होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी? सफरिंग्स भी होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सफरिंग। हमने आज 15 MCQs कर लिए और आपका होमवर्क क्वेश्चन है ये, जैनिज्म एम्फेसाइज्ड ऑन। जैनिज्म किस पे एम्फेसाइज करता है? सेक्रीफाइस पे, बलिदान पे, नॉन वायलेंस पे, अहिंसा पे, रिचुअल्स पे, या फिर वर्शिप पे, पूजा पाठ वगैरह में। ठीक है, तो इसका आप हमें कमेंट सेक्शन बताइए आंसर, और साथ ही साथ अपने टोटल स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।